तो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग इसी पर है कि कनाडा में हेयर कट कितने का होता है और अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। लेट्स एक्सप्लोर कि कितनी प्राइस वगैरह लगती है। और क्योंकि आज हेलोवीन है तो एक अनदर रीज़न ये भी इस वीडियो की होगी कि इफ़ आई कैन एक्सप्लोर समथिंग टू शेयर आप लोगों के साथ कि हेलोवीन यहाँ कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। सो आई विल गो टू डाउन टाउन एंड सी कि अगर वहाँ कोई पार्टीज़ वगैरह हो रही हैं कुछ भी, टू जस्ट शेयर द एक्सपीरियंस कि यहाँ हेलोवीन क्या हो रहा है। सो अभी यहाँ से मैं बस लूँगा सीधा मॉल में एंड देन आफ्टर दैट वी विल सी के हेयर कट वगैरह की प्राइसेस क्या चल रही हैं एंड आफ्टर कंपेयरिंग इट वी विल चूज़ वन एंड सी के कितने का हेयर कट यहाँ कनाडा में आप रेगुलरली करवा सकते हो। और काफ़ी देसी ऑप्शंस भी हैं यहाँ, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट। मैं यहाँ रेगुलर हेयर कट की तरफ ही जा रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ से काफ़ी दूर भी हैं। तो आई थिंक आई शुड जस्ट सेलेक्ट समथिंग दैट इज़ नियर टू मी और कंसिस्टेंसी भी उसी में रहेगी। सो इट्स अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर मी नाउ कि कुछ लोकल ही देखा जाए एंड लेट्स गो एंड वी विल सी वट एवर इट कम्स। तो ये अभी मैं आ गया हूँ बस स्टेशन पे और मैंने देखा कि यहाँ ऑलरेडी एक बस आ रही है विच इज़ क्वाइट फास्ट, क्योंकि यहाँ की ट्रांसपोर्ट ठीक है काफ़ी ऑटो की। आई हर्ड के सम अदर यूनिवर्सिटीज़ और अदर सिटीज़ में ऐसा नहीं है, बट यू कैन सी कि यहाँ एक बस ऑलरेडी आ रही है। तो आई जस्ट ग्रैब दैट बस। और आई कांट फिल्म मेक क्योंकि काफ़ी ऑब्जेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप फिल्म मेकिंग कर रहे हो और आप बस पे जाते हो तो यू कैन सी अबाउट समथिंग राइट। दिस बस इज़ कमिंग एंड आई जस्ट सिट इन दिस टू गो टू द मॉल। तो साथ ही मुझे ये एक ऑप्शन मिली है विच इज़ लाइक $35 फॉर अ बार्बर कट, बट आई थिंक आई विल एक्सप्लोर मोर क्योंकि ये कुछ प्रीमियम लग रहा है। आई थिंक मोर ऑन अ एक्सपेंसिव साइड, बट आई एम श्योर कि डेफिनेटली आई कैन गेट अ बेटर डील है। क्यों मॉल में घूम ही रहे थे तो सोचा कुछ देख लें, यहाँ काफ़ी सेल वगैरह लगी हुई थी आज। सो दिस इज़ हडसन बे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जैकेट्स वगैरह की प्राइस जस्ट फॉर रेफरेंस। और बाकी हमारा आज काम तो ये नहीं है, बट जब आए हैं तो क्यों नहीं। सो ये टॉमी की जैकेट्स हैं अराउंड 229 की, इस पे 30% ऑफ है। और ये काफ़ी जैकेट्स पे यहाँ 30% ऑफ ही लगा हुआ है, तो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी पसंद आती है। एंड दिस इज़ हडसन बे। यहाँ भी सेम विनर्स की तरह काफ़ी ब्रांड्स जो होते हैं उनकी आपको कलेक्शन मिल जाती है। सो 0.0 इज़ क्वाइट गुड। 0.0 की जो जैकेट्स हैं ये काफ़ी इंसुलेटेड होती हैं और ये काफ़ी अच्छी होती हैं फॉर विंटर। सो दे हैव अ ह्यूज कलेक्शन हेयर फॉर जैकेट्स। तो इफ़ यू आर कमिंग मेक श्योर यू डू विज़िट हडसन बे, और यहाँ आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा रिलेटेड टू विंटर जैकेट्स एंड मेन शॉपिंग। यहाँ काफ़ी कुछ पड़ा है मेन शॉपिंग के लिए। ये काफ़ी अच्छे कोट्स पड़े हैं, कैल्विन क्लाइन का कोट है ये। लुक्स क्वाइट लाइक फॉर लेडीज़ बट it's in a men's section, so it should be for men's. It's nice. तो ये इसी तरह कलेक्शंस होती हैं यहाँ रखी होती है, रैंडमली आपको आना पड़ता है, देखना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन अ लकी डे आपको अपना साइज़ वगैरह अच्छे से मिल जाए, देन यू कैन जस्ट परचेज इट। तो चलो लेट्स गो फॉर हेयर कटिंग, क्योंकि यहाँ जितना देर रहेंगे कुछ ना कुछ बाय करने को दिल कर ही जाएगा। तो अभी तक कुछ खास मिला नहीं है। मैंने 1-2 फ्लोर्स देखे हैं, वहाँ भी सारे एक जैसे ही जो है उनकी ब्रांचेस ही हैं। वो एक का ही ब्रांचेस ज़्यादा सारी खुली हुई हैं हेयर कट वालों की। तो ये चलते चलते अभी आया था फूड कोर्ट, सो आई थॉट कि ये भी एक दफ़ा दिखाई दूँ। इट्स अ वेरी स्मॉल फूड कोर्ट, बट ये है कि काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ खाने की, इवन फॉर मुस्लिम्स। लाइक लेट्स से इफ़ यू आर अ मुस्लिम तो यहाँ शवारमा वगैरह या हलाल फूड मिल रहा है, विच इज़ इन एवरी मॉल। और सबसे ज़्यादा रश भी वहीं होता है, पता नहीं क्यों अंग्रेज़ लोग भी, जिनको हलाल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग भी यही खाते हैं खाना, बिकॉज आई थिंक इसका टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, सो दे प्रेफर दैट एज़ वेल। बट जहाँ होता है वहाँ मेंशन किया होता है, दे क्लियरली मेंशन कि भाई ये हलाल फूड है। तो अभी काफ़ी सेल्स वगैरह लगी हुई हैं, ये हेलोवीन ही की लगी हैं। इट्स नॉट अ ब्लैक फ्राइडे, बट कुछ अर्ली ब्लैक फ्राइडे की सेल्स भी आपको दिख जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली ये सेल्स ज़्यादातर अब वो फॉल के जो जितने भी क्लोथ्स हैं उस पर है, तो इट डजेंट मेक सेंस
जो भी सेल्स वगैरह मज़े की लगेंगी वो इसके आफ्टर ही लगेंगी, क्योंकि विंटर क्लोथ पे ही सेल हमें चाहिए। तो ये भी 70% ऑफ लगा हुआ है ऑल ज्वेलरी वगैरह पे। लाइक लिटरली अभी हमें चाहिए तो कुछ नहीं, बट इट मेक सेंस कि अभी क्योंकि गोल्ड की प्राइस यहाँ करंटली थोड़ी नीचे हुई हैं, तो आई थिंक दैट्स द केस कि उन्होंने काफ़ी कम कर दी हैं प्राइस अपनी। बट यू नेवर नो, काफ़ी दफ़ा यहाँ गोल्ड के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पर सेल होती है। सो इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी दे आर नॉट स्पेसिफिक कि वो किस चीज़ पे है, बट आगे देखते हैं। सो ये चार्म यहाँ का काफ़ी डायमंड सेंटर से कहा जाता है, और इधर काफ़ी डायमंड की ही चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। सो इसी तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेट्स सी कि अभी कुछ मिल जाए। यहाँ एक शॉप है आगे, मैंने देखी थी लास्ट टाइम जब मैं आया था। तो लेट्स सी कि अगर उधर कोई अच्छी डील लगी तो उनसे से कटवा लें बाल। बट आई एम श्योर कि वो अंदर तो वीडियो बनाने नहीं देंगे, बट लेटर ऑन आफ्टर कटिंग आई विल लेट यू नो कि वहाँ सारा प्रोसेस कैसा रहा। तो ये भी एक बार्बर शॉप है और ये भी है। सो लेट्स सी कि यहाँ जो मेंस की प्राइसेस हैं वो कुछ ऐसी हैं, विच इज़ क्वाइट फेयर। सो लेट्स गो। तो भाई बाल मैंने कटवा लिए हैं। अब हुआ ये कि जब बाल कटवाने गया हूँ तो उसको मैंने बोला है कि शॉर्ट चाहिए बट इतने ज़्यादा नहीं, बट उसने तो बिल्कुल गंजी कर दी। सो आई हैव नो आइडिया कि क्या हुआ है कैसे, बट मिसअंडरस्टैंडिंग होती है यार। और ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस बार्बर, बट ठीक है, अब जो काम करवाना था वो तो हो ही गया है और ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। अब ये बाल जब खुद ही आएंगे दोबारा तो विल सी कि अब किधर आगे नेक्स्ट टाइम जाना है। बट नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर विजिटिंग मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा अच्छे से बताओ, क्योंकि मैंने बताया भी है बट फक तो हो ही गया है ना जो होना है। बट ठीक है, चलेगा, इतना भी क्या है यहाँ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब वैसे ही विंटर आ रहा है, टोपी वगैरह पहन लेनी है। सो इट्स ओके। बाकी उसने शी चार्ज में $22 वहाँ लिखा था, टैक्स वगैरह इंक्लूड करके $25, विच इज़ क्वाइट फेयर। आई थिंक $35 मैक्सिमम यहाँ चल रहा है, और अगर बहुत प्रीमियम जाओगे तो $70-80 पे भी है, बट नॉर्मली यही रेट्स यहाँ चल रहे हैं। तो आई गो बैक होम एंड डिस्कस कि कैसा रहा एक्सपीरियंस और ये सब। तो यार मैं अभी घर ही पहुँचा हूँ और मैंने थोड़ा शावर वगैरह लिया है, सो जस्ट टू सी के हाउ माई हेड लुक्स लाइक। इट्स नॉट बैड, जितना एक्सपेक्टेड किया था। लाइक जो मैंने उसे बोला था उसने वो तो नहीं किया, बट आफ्टर ऑल जो उसने किया है वो भी ठीक ही है, लाइक नॉट बैड। और अब एक्सपीरियंस की बात आती है तो फर्स्ट टॉक अबाउट मनी। जो टोटल अमाउंट आई पेड $25, द चीपेस्ट मैंने जो फाइंड किया था इसमें वो यही था। आई थिंक दिस वाज द चीपेस्ट टू बी ऑनेस्ट। बट ऐसा नहीं है कि इस चीपेस्ट में ऑप्शंस नहीं थी कि नहीं, देयर वाज कपल ऑफ सलोन्स दे वर लाइक ऑफरिंग 25, इवन लाइक 22-23, बट आफ्टर टैक्स वही हो जाता है। सो या सो इस प्राइस में आई थिंक ओवरऑल यही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इफ़ यू गो प्रीमियम यू विल एक्सपेक्ट समथिंग बेटर, इट्स ऑल अबाउट हेयर कटिंग। बट ये हो सकता है कि दे ऑफर यू सम मोर थिंग्स, यू नो, लाइक हेयर वैक्सिंग वगैरह ये सब। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस यही रहा है कि इफ़ यू वांटेड टू कट हेयर इन कनाडा, स्पेशली इन ओंटारियो, so the minimum should be around $20 to $25, and the maximum is like there is no limit for it. It continues to go, designers ज़्यादा लेते हैं ये वो सब। So that's all for now, I guess. Next video I'll be making more likely for the budget, you know, like how much I'm spending in Canada. So I'll probably make something like that. And then now it's winter is coming, so I will also explain like how's the weather here in Canada. So stay tuned to my channel, subscribe if you like these videos, or if you wanted to see some content like specific to studies or something, just make sure that you comment down, and I'll keep working on it. So most likely I'm busy these days कि काम शाम ये वो सब करना होता है इसके बीच में, it's like very less time to make vlogs, but I'll continue to do this. I feel like connecting to the audience is much more nice, you know, like people जो भी आ रहे हैं यहाँ, they don't have much information, and like no one is providing any good information over the internet. It's all about showing off and all that. So I'll keep working on it. I'm trying to explore more topics to discover and, you know, to give more information. काफ़ी कुछ चल रहा है कनाडा में, so if I'm lagging behind, just stay tuned and
just keep calm with me, so I'll be okay to post more frequently the videos, you know. Till then, see you in the next video, and bye bye.